Hello friends, welcome once again to my videos on economics for class 9 of NCERT textbook. फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका की टाइटल है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के आंसर्स को डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन 8 to 14 के आंसर्स को मैंने इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो आइए चलिए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको विलेज पालमपुर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले लोकेशन, तो पालमपुर की लोकेशन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। समवेयर इन वेस्ट, इट इज सिचुएटेड समवेयर इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। टोटल एरिया ऑफ द विलेज इज 226 hectares. Irrigated land is 200 hectares. There is no unirrigated land, and land not available for cultivation is 26 hectare. जहां तक फैसिलिटीज का सवाल है, तो एजुकेशनल फैसिलिटी के लिए पालमपुर में देयर इज वन हाई स्कूल एंड 2 प्राइमरी स्कूल्स। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए देयर इज वन प्राइवेट डिस्पेंसरी एंड वन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर which is run by the government. As far as markets are concerned, then there are 2 markets which are very close to village Palampur, Raiganj and Shahapur. अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करते हैं, तो most of the houses have electricity connection. Moreover, tube wells in the fields and small scale businesses are also run on electrical power. Communication, यानी कि जो पालमपुर की कनेक्टिविटी है वो कैसी है, तो पालमपुर is a village which is well connected with neighboring villages and towns. Nearest town to village Palampur is Shahapur. So this was the answer to the question number 1. Now let's move on to question number 2. Modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry. Do you agree? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें हमको उन इनपुट्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें कि इंडस्ट्री में बनाया जाता है। तो क्या हम इस बात से एग्री करते हैं? तो हमारा आंसर है हाँ, हम इस बात से एग्री करते हैं। Why? Because tools are manufactured in iron and steel industry. जो भी टूल्स हम फार्मिंग में यूज करते हैं उन सबको आयरन स्टील इंडस्ट्री में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड वो केमिकल इंडस्ट्री बनाती हैं। इसके अलावा जो फार्मिंग में बहुत सारे और इनपुट्स यूज होते हैं उन सबको भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग के लिए हमें उन टूल्स की या उन इनपुट्स की जरूरत पड़ती है जो कि इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? इलेक्ट्रिसिटी ने पालमपुर के फार्मर्स को किस तरह से हेल्प किया? तो इसका आंसर है द इलेक्ट्रिसिटी इंश्योर्ड प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी आने से फार्मर्स अपने इरिगेशन को सही प्रकार से कर पाए। दूसरी, द फार्मर्स कुड सेट अप देयर प्राइवेट ट्यूब वेल्स, साथ साथ फार्मर्स को अपने ट्यूब वेल्स भी वो डिग कर पाए। इलेक्ट्रिसिटी आई तो उन्होंने अपने अपने ट्यूब वेल भी लगा लिए। अब जब उनके पास ट्यूब वेल भी लग गए तो वो बेटर तरीके से इरिगेशन करने लगे, और जब बेटर इरिगेशन करने लगे तो उनकी क्रॉप्स भी ज्यादा होने लगी। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिसिटी ने फार्मर्स को काफी हेल्प किया। फोर्थ क्वेश्चन इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन एंड व्हाई? क्या इरिगेशन के एरिया को ज्यादा होना चाहिए? क्या ज्यादा से ज्यादा एरिया को इरिगेशन में लाना चाहिए? और अगर ऐसा है तो क्यों है? तो देखिए, इसका जवाब है हाँ। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लैंड का इरिगेशन करते हैं तो उसका हमको फायदा होता है। क्या फायदा होता है? नंबर 1, high yielding variety that is HYV seeds require more water. This requirement can be fulfilled by adequate irrigation facilities. आजकल जो सीड्स इस्तेमाल होते हैं जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और उस रिक्वायरमेंट को हम रेन वाटर से फुलफिल नहीं कर सकते।
उसके लिए तो हमको प्रॉपर एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत होती है। तो अपने सीड्स को ग्रो कराने के लिए हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा क्या होता है, दैट इरिगेशन रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन रेन। इरिगेशन, अगर हमको इरिगेशन की फैसिलिटीज है तो फार्मर्स की रेन पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अगर किसी साल कम रेन भी होती है तो उनकी क्रॉप्स को नुकसान नहीं होता है, वो उसको प्रॉपरली वाटर कर पाते हैं। और तीसरा फायदा क्या होता है कि जब हम प्रॉपर इरिगेशन कर पाते हैं, हमारी फील्ड्स को एडिक्वेट क्वांटिटी में वाटर मिलता है, तो हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन में वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग 450 फैमिलीज इन पालमपुर। तो देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि पालमपुर में कुल मिलाकर के 450 फैमिलीज हैं। इनमें से 60 फैमिलीज मिडिल क्लास फैमिलीज यानी कि मीडियम फैमिलीज हैं, 240 फैमिलीज स्मॉल फैमिलीज हैं, और बाकी की जो फैमिलीज हैं 150 वो लैंडलेस फैमिलीज हैं। तो इस तरह से टोटल 400 फैमिलीज पालमपुर में रहती हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई आर द वेजेस फॉर द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस? पालमपुर के जो फार्म लेबरर्स हैं उनकी वेजेस मिनिमम वेजेस से भी कम क्यों है? इसका क्या कारण है? So the reason for this is that number one, majority of land is occupied by large farmers, so small farmers have less land. हमने देखा, पढ़ा है बुक में अपनी, कि जो लार्ज फार्मर्स हैं उन्हीं के पास से मेजॉरिटी ऑफ लैंड है और स्मॉल फार्मर्स के पास में बहुत कम लैंड है। तो अब क्योंकि स्मॉल फार्मर्स के पास में कम लैंड है, देयरफॉर दे हैव टू वर्क एज फार्म लेबर टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो अब वो क्या करें, स्मॉल फार्मर्स क्या करें? तो क्या करते हैं कि वो बड़े फार्मर्स के फील्ड्स में एज फार्म लेबर्स काम करने लग जाते हैं। अब क्या हुआ, देयर इज हाई कंपटीशन। अब हाई कंपटीशन क्यों है? क्योंकि स्मॉल फार्मर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि फार्म लेबर की तरह काम करना चाहते हैं, तो इसमें उनमें कंपटीशन बढ़ गया। और नेचुरल बात है, जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो वेजेस लो हो जाती हैं। तो इस कारण से पालमपुर में काम करने वाले फार्म लेबर्स को मिनिमम वेजेस से भी कम रेट पर काम करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन योर रीजन talk to two laborers, choose either farm laborers or laborers working in construction sites. What wages do they get? Are they paid in cash or kind? Do they get work regularly? Are they in debt? तो यहाँ हमें क्या करना है कि हमें अपने रीजन में दो लेबर से मिलना है। वो फार्म लेबर्स भी हो सकते हैं और वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लेबर्स भी हो सकते हैं। हमें उनसे बात करके ये पूछना है कि क्या वो वेजेस पर काम करते हैं, क्या उनको जो वेज मिलती है वो कैश में मिलती है या काइंड में मिलती है, क्या वो रेगुलरली काम मिल पाता है उन लोगों को, और क्या उनके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, क्या वो डेट के अंडर में तो नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को अपने अपने एरिया में जा करके और इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। सो फ्रेंड्स, दिस वे आई डिस्कस्ड विद यू फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आंसर in this video. For the next 8 to 14 number questions, keep on watching my next videos. Thank you. God bless you.